इट्स ओके, मैं समझती हूँ। आफ्टर ऑल आप माँ हैं। बहुत बुरी माँ हूँ मैं। अरे हसीना, ऐसे क्यों बोल रही हैं आप? मुझ में कोई कमी नहीं होगी, मैंने अपने बच्चे का ख्याल ढंग से नहीं रखा होगा, या फिर नहीं, आप जो सोच रही हैं वो सही नहीं है। कई बार चीजें नहीं होती आपके हाथ में। मेरा बच्चा कितना छोटा है, उसे भगवान इतनी बड़ी बीमारी कैसे दे सकता? इस बात का जवाब तो नहीं है मेरे पास, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगी कि अगर बीमारी है तो उसका इलाज भी है, और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर सकते हैं कि हम उसका जल्दी से जल्दी और अच्छे से अच्छा इलाज करें। वो ठीक हो जाए। देखिए, इन केसेस में 50-50 चांसेस होते हैं। मतलब 50% चांस ठीक होने के हैं, तो 50%। क्या हुआ कार्तिक, तुम ठीक तो हो ना? लग नहीं रहे हो। पहले खाना फंस गया और अभी पानी। क्या परेशानी है कार्तिक, मुझे बता दो। पता नहीं माँ, ये बहुत अजीब लग रहा है। पहले ऐसे अचानक कायरा भाग गया घर पर, एक तरफ तो वो और दूसरी तरफ ये सगाई, मेहमान और नायरा की याद, है ना? मैं समझ सकती हूँ कार्तिक, लेकिन तुम्हें भी अपने मन को समझाना होगा। दिन चाहे कितना भी बुरा हो, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा नहीं होता है बेटा। नया दिन, नई सुबह हमेशा एक नई उम्मीद लेके आता है। पहले रात तो कट जाए, रात ही नहीं कटती। एक अजीब सी फीलिंग हो रही है, जैसे कोई मेरा अपना है। परेशानी में बहुत तकलीफ है उसे मेरी जरूरत है, और मैं उस तक पहुंच नहीं पा रहा। पता नहीं कौन है माँ, किस तकलीफ में क्या हुआ है उसे, और क्यों मैं उसकी हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ। गुड, होश आ गया आपको? ये ग्लूकोज पियो, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। मैम, मुझे क्या हुआ? मैं बेहोश कैसे? मैं यहाँ? वो तो आपको डॉक्टर ही बताएंगे, मैं इन्फॉर्म करती हूँ। आपने खाना कब खाया था लास्ट? आपको अपने बेटे की केयर भी तो करनी है, तो पहले आपको अपना ख्याल रखना होगा, है ना बेटा? आपका बच्चा बीमार है, बहुत बीमार। कायरव के दिल में छेद है, कायरव के दिल में छेद है। मेरा बेबी कहाँ है? मुझे मेरा बच्चा दिखा दो। ला रहे हैं मैडम। मैं मम्मा हूँ बेबी, आपकी मम्मा। मेरे सब कुछ। सॉरी बेबी। आपके पास सिर्फ आपकी मम्मा होगी, पापा नहीं होगा। पर आपका नाम वही होगा जो मम्मा और पापा ने मिलके सोचा था, कायरा। इस नाम के साथ मम्मा और पापा हमेशा आपके साथ रहेंगे। I love you baby। आज से मम्मा सिर्फ आपके लिए जिएगी, सिर्फ आपके लिए।
नहीं, कब से बेहोश थी मैं। कहाँ होगा मेरा कायरा? कौन है वो? कहाँ है वो? साहब साहब साहब, आपका बेटा क्या हो गया साहब? अरे मत चल। वो मेरा बेटा है। बच्चा तभी ठीक है ना भाई साहब? हाँ ठीक है। ये भी कोई साइन है क्या? हुआ वाले दिन की तरह। कुछ बताना चाहते हैं आप मुझे कृष्णा जी? पर क्या, मेरा तो कोई बेटा नहीं। हाँ कायरव है जो मुझे अपना पापा मानता है, पर वो सच में मेरा बेटा थोड़ी। क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। टीना, ठीक फील हो रहा है ना? वीकनेस तो नहीं है? आर यू ओके टीना? कैसे ओके हो सकती हूँ लीसा? मेरा बच्चा। आई नो टीना, तुम्हारी जगह अगर मैं होती ना तो बेहोश नहीं मरी गई होती। यू आर रियली वेरी स्ट्रॉन्ग टीना, वेरी स्ट्रॉन्ग। ऐसा क्यों किया गॉड ने कायरव के साथ? कायरव तो कितना प्यारा बच्चा है। फिर उसके साथ मेरी मम्मा हमेशा कहती थी कि जब हम गॉड से ये नहीं पूछते कि उन्होंने हमें खुशियां क्यों दी, तो हमें ये पूछने का भी कोई हक नहीं है कि उन्होंने हमें दुख क्यों दिया। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं भगवान से ये कभी नहीं पूछूंगी कि व्हाई मी। मैं क्यों? मैं उनसे ये कहूंगी कि ट्राई मी। आपको मेरा टेस्ट लेना है ना, आप ले लीजिए। पर तुम्हें ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी टीना। अगर तुम कार्तिक को सब सच सच बता दो, प्लीज मेरी बात मान लो और बता दो उसको कि कायरव उसका बेटा है। नहीं लीसा, अब नहीं। क्यों? ईगो बीच में आ रही है? बिल्कुल भी नहीं लीसा, पर जब अभी तक नहीं बताया तो अब जब वो मूव ऑन कर रहा है, जब उसकी किसी और से शादी होने जा रही है, नई लाइफ शुरू करने जा रहा है वो, तो अब मेरा ये सब कहना कितना सेल्फिश होगा लीजा। इसलिए मैं नहीं कहूंगी कुछ भी। जो है जैसा है अकेले झेल लूंगी मैं, लेकिन उसे परेशान नहीं करूंगी। ऑलरेडी 5 साल मेरी वजह से बहुत परेशान रहा होगा वो। और मैं बच्चे की बीमारी का सुन के बेहोश होने वाली माओं में से नहीं हूं। अगर मेरे बच्चे की लाइफ पर आई ना तो किसी से भी लड़ लूंगी मैं। हाय बेबी, क्या हो रहा है यहाँ पे? आप कहाँ थी इतनी देर से? मैं कब से आपका वेट कर रहा था। सॉरी बीबी, वो एक्चुअली ना मुझे थोड़ा जरूरी काम आ गया था तो मैं वहाँ बिजी हो गई थी। अच्छा ये बताओ, इतनी देर से क्या किया आपने? फ्रेंड्स बनाए। अरे वाह, हाय हाय। आपको पता है मम्मा, ये लोग बहुत दिन से इधर ही रहते हैं। क्यों मम्मा, ये लोग अपने घर क्यों नहीं जा सकते? इनको पनिशमेंट मिली है? नहीं बेबी, कोई पनिशमेंट नहीं मिली है किसी को। भगवान जी बच्चों को पनिशमेंट थोड़ी ना देते हैं, वो तो उनके फेवरेट होते हैं। और गॉड सबसे ज्यादा प्यार भी बच्चों से ही करते हैं। तो ये सब लोग गॉड के पास चले जाएंगे? नहीं कायरा,
कोई गॉड के पास नहीं जाएगा। ये सब भी अपने घर वापस जाएंगे। गॉड ने इन्हें यहां इसलिए रखा है ताकि ये बहुत 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 स्ट्रांग बन सके, फिर कोई भी इनको डरा ना सके, ना कोई बीमारी ना ही कुछ और। वाओ अम्मा, मेरा एक और फ्रेंड है, उसका नाम अमन है। लक्ष्य बोल रहा था वो हमेशा रोता रहता है, आप उसको भी ये स्ट्रांग बनने वाली बात बताओ ना, फिर वो नहीं रोएगा। ओके चलो। यस, मेरी मम्मा अमन को हैप्पी कर देगी मैजिक से। बेबी ये कोई मैजिक नहीं है, हम सबके पास ना एक पावर होती है। मेरी एक बात आप सभी लोग हमेशा याद रखना, डर से हम जितना डरेंगे ना वो हमें उतना ही और डराएगा, लेकिन जिस दिन हम डर से डरना छोड़ देंगे तो वो डर हमसे डर के अपने आप दूर भाग जाएगा। अच्छा तो अब चले अमन के पास। यस, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ नहीं? हाँ, और गेस्ट भी काफी खुश थे आज। हाँ, खुशी तो पता नहीं क्यों जब से वो शैतान बच्चा घर में आया तब से मन को महसूस होने लगी। रौनक थी घर में जब तक वो था, है ना? जी माँ, बहुत क्यूट है वो। अच्छा वेदिका, ये जो आज तुम्हारे कपड़ों के साथ हुआ वो संगीत और हल्दी के कपड़ों में तो नहीं होगा ना? होना तो नहीं चाहिए दादी, मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया है। आओ ना किट्टू, बैठो चाय पियो। नहीं दादी, मैं बहुत थक गया हूँ इस वक्त, जाकर फ्रेश होकर आता। कल सब जरा जल्दी उठ जाओ। क्यों माँ? कहीं जाना है। अचानक? वो भी शादी के फंक्शंस के बीच? हाँ, जाना जरूरी है। उस दिन बड़ा हाल हो रहा है, बात मन में अटक गई हो जैसे, और समझ भी कुछ नहीं यार। सब कुछ तो ठीक ही लग रहा है, फिर क्यों टेंशन कम नहीं हो रही? क्या वजह हो सकती है इसकी? चुप हो जाओ अमन बेटा, डॉक्टर ने कहा है ना आप गुड बेबी बनोगे, मेडिसिन खाओगे तो डॉक्टर आपको जल्दी घर भेज देंगे।
टीना, हम बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। हमें कायरव की सर्जरी जल्द से जल्द करनी होगी और हम सारा प्रोसीजर आज से ही शुरू कर रहे हैं। आज? या डॉक्टर, हम यहाँ नहीं रहते, हम गोवा में रहते हैं। तो क्या मैं कायरव को गोवा ले जा सकती हूँ? वहाँ उसकी सर्जरी करवा सकती हूँ? बिल्कुल नहीं। कायरव की डॉक्टर होने के नाते मैं तुम्हें इस बात की परमिशन बिल्कुल नहीं दूंगी। इस कंडीशन में कायरव का ट्रैवल करना बहुत रिस्की होगा। लिसन, मैंने डॉक्टर कोमल से बात कर ली है। तुम चाहो तो तुम भी उनसे बात कर लो। वैसे जहां तक मेरा ख्याल है वो भी तुम्हें यही सलाह देंगी जो मैं दे रही हूँ। सर्जरी, रिकवरी सब हो जाने के बाद ही तुम्हें यहाँ से वापस जाना चाहिए। तो फिर मैं टीम को इंस्ट्रक्ट कर देती हूँ, तब तक तुम सब फॉर्मेलिटीज पूरी कर लो। और हाँ, एक बहुत ही बड़े सर्जन है, अगर वो यहाँ उदयपुर आकर सर्जरी करने को तैयार हो जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। कायरव विल बी रियली लकी अगर वो उसकी सर्जरी करते हैं तो। डॉक्टर, हम फिर उन्हें बुलाएंगे जैसे भी करके। प्लीज। मैं कोशिश कर रही हूँ, तुम भी प्रे करो कि वो मान जाएं। बहुत बिजी रहते हैं वो, महीनों तक अपॉइंटमेंट नहीं मिलता उनका। कैसे? मैंने कायरव की रिपोर्ट्स उनको भेजी हैं, शायद उसकी एज और कंडीशन देख के वो मान जाएं। लेट्स प्रे। ये रिश्ता क्या कहलाता